इन दिस वीडियो लेक्चर कोर्स। तो देखिए, पिछले लेक्चर तक हमने फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर पढ़ लिया था, फॉरवर्ड डिफरेंस देखा था, बैकवर्ड डिफरेंस देखा था, शिफ्टिंग ऑपरेटर्स देखा था। उन सब का यूज़ मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिफरेंस का तो इधर हम यूज़ करने ही वाले हैं। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे इंटरपोलेशन, व्हाट इज़ इंटरपोलेशन, और उसके बाद न्यूटन ग्रिगोरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अच्छा, इसमें जितने लोगों का अगर न्यूमेरिकल मेथड में कुछ चीज़ें छूटी हैं तो वो यहाँ जाके पिछले जितने भी लेक्चर्स हैं उन सबको यहाँ से कवर कर सकते हैं, मेरे प्लेलिस्ट में जाके यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे मैंने टॉपिक्स ऑलरेडी इंक्लूड किए हुए हैं, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपका मल्टीपल इंटीग्रल है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, इन सारे टॉपिक्स को भी कवर कर सकते हैं। इसके अलावा एक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का अलग से फोल्डर बना हुआ है, यहाँ से भी बहुत सारे मैटर आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं इंटरपोलेशन क्या है। इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहले देखिए, लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन ऑफ एक्स। एक फंक्शन है एफ एक्स, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे, या एक्स का फंक्शन है। ठीक है, तो देखिए एक्स और एफ एक्स इस तरीके से दिया रहेगा, ए प्लस एच, ए प्लस 2h, ए प्लस 3h। ये पिछले लेक्चर में भी आपको मैं इस तरीके का बता चुका हूँ। तो देखिए यहाँ जो इंटरवल लेंथ है वो बेसिकली h है। देखिए इन दोनों के बीच a में h ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, a प्लस एच, ए प्लस एच में h ऐड करेंगे क्या होगा, a प्लस 2h, a प्लस 3h, डॉट 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 a प्लस NH। तो इस तरीके का अगर दिया हुआ है x की वैल्यू और इसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू, a के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू एफ ए प्लस एच के करस्पॉन्डिंग एफ ए प्लस एच, इसी तरह के a प्लस 2h के करस्पॉन्डिंग फंक्शन ऑफ a प्लस 2h, इसी तरह के a प्लस 3h के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू a प्लस 3h, इस तरीके से। और लास्ट वाला टर्म a प्लस NH के टर्म में फंक्शन की वैल्यू दी रहेगी। देखिए अब क्या है, इसमें कोई भी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर इस a से और a प्लस NH के बीच में, मतलब वी कैन कैलकुलेट एनी वैल्यू बिटवीन एफ ए एंड एफ ए प्लस NH। अगर हम इन दोनों के बीच वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो इसी को बोलते हैं इंटरपोलेशन। इस डेटा पॉइंट के हेल्प से, जो दिए हुए डेटा पॉइंट है, इसमें हम अंदर की अगर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं इसके अंदर, तो उसको बोलते हैं इंटरपोलेशन। फंक्शन की कोई भी वैल्यू, देखिए यहाँ से बाय डेफिनेशन आ जाइए, इट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एफ एक्स फॉर एनी इंटरमीडिएट इसी के अंदर कहाँ से कहाँ तक, वैल्यू ऑफ एक्स बिटवीन ए एंड ए प्लस NH। जब इस दोनों के बीच कोई भी वैल्यू आप कैलकुलेट करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंटरपोलेशन। और देखिए इसके बाहर जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इस रेंज के बाहर a से a प्लस NH के बाहर जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रापोलेशन। ठीक है, तो एक्सट्रापोलेशन क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एफ एक्स फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स आउटसाइड द इंटरवल, आउटसाइड इंटरवल a और a प्लस NH के आउटसाइड जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो उसको बोलेंगे एक्सट्रापोलेशन। तो इंटरपोलेशन मतलब जो आपको डेटा दिया है, जैसे मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल लेके बता दूँ कि इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन में किस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, और इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन यहाँ से ज़्यादा क्लियर होगा। लेट सपोज दिस इज x एंड दिस इज बेसिकली एफ एक्स, राइट। एंड यहाँ मैं लेता हूँ 1 2 3 एंड 4, एंड इसके a1 अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो फंक्शन की वैल्यू, लेट सपोज कर लीजिए, ये सब हाइपोथेटिकल वैल्यू 2 है। जब इस 2 रखते हैं तो ये आ जाता है 4.1, राइट। 3 जब पुट करता हूँ फंक्शन में तो ये आ जाता है 5, और जब 4 पुट करता हूँ तो 8 आ जाता है। तो यहाँ ये क्लियर है, फंक्शन की वैल्यू 1 पे 2 है, 2 रखने पे 4.1, 3 रखने पे 5 और 4 रखने पे 8 आ रहा है। अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है फाइंड वैल्यू ऑफ 2.3, तो ये 2.3 कहाँ है, फंक्शन की वैल्यू 2.3, देखिए इस 2.3 यहीं कहीं आएगा। अंदर अगर पूछता है 1 और 4 के बीच, तो ये प्रोसेस क्या है, इंटरपोलेशन। दिस इज बेसिकली इंटरपोलेट करना हमें, इन जो दिए गए वैल्यूज हैं 1 2 3 4, इसके हेल्प से हम 2.3 का वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरपोलेशन, राइट। और अगर आपसे पूछता है फाइंड एफ 5.2, अब 5.2 देखिए कहाँ है, क्या इस दायरे में है, नो।
ये 5.2 तो यहाँ की वैल्यू दिया नहीं, ये इसके बाहर वैल्यू पूछ रहा है। देखिए ये रेंज आपका सिर्फ 1 से लेके 4 तक है, जबकि पूछ क्या रहा 5.2 की वैल्यू, फंक्शन 5.2, तो इसको बोलते हैं एक्स्ट्रापोलेशन, राइट। इफ एक्स्ट्रापोलेशन बोलेंगे तो इंटरपोलेशन मीन्स इफ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू इन द गिवन रेंज, अगर इस रेंज के अंदर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कोई तो उसको बोलते हैं इंटरपोलेशन, और इस रेंज से बाहर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं उसको क्या बोलते हैं एक्स्ट्रापोलेशन। तो आप चाहें तो इसको पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। इंटरपोलेशन क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एफ एक्स फॉर एनी इंटरमीडिएट वैल्यू, अंदर की वैल्यू के लिए एक्स के लिए बिटवीन ए एंड ए प्लस एन एच, ए और ए प्लस एन एच के बीच में अगर कोई वैल्यू कैलकुलेट करते हैं फंक्शन की, ठीक है, फॉर एनी इंटरमीडिएट वैल्यू, इस अंदर की वैल्यू में, तो उसको क्या बोलते हैं इंटरपोलेशन। जबकि एक्स्ट्रापोलेशन क्या है? जब आउटसाइड रेंज आते हैं। एक्स्ट्रापोलेशन इट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एफ एक्स फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स आउटसाइड द इंटरवल, इस इंटरवल के अगर आउटसाइड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रापोलेशन। तो आपको इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन दोनों एग्जांपल लेके भी आपको बता दिया। अब चलते हैं, आपको मैं बता दूं कौन कौन से मेथड हैं इंटरपोलेशन के। तो देखिए फॉर इक्वल इंटरवल, जैसे भी आपको बताया ऊपर, इक्वल इंटरवल का यहाँ एग्जांपल भी लिया है। ऊपर आपने देखा ही है कि अगर लेंथ सेम है, इंटरवल लेंथ देखिए 1 2 3 4 5 6, इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है? 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1। देखिए 1 1 का डिफरेंस, सब में जो इंटरवल लेंथ आ रहा है सब में डिफरेंस कितने का है? 1। सो इट इज डिफाइंड एज इक्वल इंटरवल्स। क्या डिफाइन कर रहा है? इक्वल इंटरवल्स। इसके लिए 3 मेथड हैं। एक है न्यूटन गिगोरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, ठीक है। उसके बाद एक है न्यूटन गिगोरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। अभी मैं हर फार्मूले की मीनिंग आपको बताऊंगा कब कौन सा फार्मूला यूज़ करना। थर्ड इज स्ट्रिलिंग फार्मूला, इसको बोलते हैं सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला, राइट। सो फॉर इक्वल इंटरवल के लिए अगर पहले आपको क्वेश्चन में देखना है कि लेंथ इक्वल है या नहीं है, ठीक है। तो जैसे ये क्वेश्चन एक मैंने यहाँ पे लिया है, देखिए अब कब हम यहाँ पे ये भी थोड़ा सा बता देता हूँ, कब आप फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले का यूज करेंगे और कब बैकवर्ड इंटरपोलेशन का फार्मूले का यूज करेंगे। इंटरपोलेशन का मतलब क्लियर है, अगर इसके अंदर वैल्यू पूछता है 1 और 6 के अंदर फंक्शन की, राइट, दैट इज कॉल्ड इंटरपोलेशन। और अगर इसके बाहर कोई वैल्यू पूछता है तो उसको क्या बोले? एक्स्ट्रापोलेशन। तो यहाँ पे जो 3 मेथड है, ये 3 मेथड किसके लिए? इक्वल इंटरवल के लिए। जैसे ये एग्जांपल इक्वल इंटरवल का है। अब देखिए कब आप फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला यूज करेंगे। देखिए अगर ये स्टार्टिंग से 1, देखिए यहाँ स्टार्टिंग से कोई वैल्यू पूछता है, जैसे मान लीजिए देखिए एफ फंक्शन ऑफ 1.3 यहीं कहीं आएगा, ठीक है, 1.3 यहीं कहीं आएगा, 1 से आगे और 2 से कम। तो ये आप बेसिकली इसमें यूज़ करेंगे आप फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। कौन सा? न्यूटन का फॉरवर्ड, पहला वाला फॉरवर्ड, न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। अगर ये लास्ट से कोई वैल्यू, जैसे मान लीजिए 6 के पहले यहाँ 5.9 पूछता है, तो ये कहाँ होगा? यहीं एंड से थोड़ा पहले, तब आप यूज़ करेंगे न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। अभी मैं आपको न्यूमेरिकली भी बताऊंगा कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड में क्या डिफरेंस है, मेथड में क्या वैल्यू में कुछ डिफरेंस आएगी या नहीं। और इसके बाद देखिए एक स्ट्रिलिंग फार्मूला, अगर मान लीजिए आपसे बीच सेंटर के आसपास कहीं वैल्यू 3.7 क्या आएगा? यहीं कहीं आएगा। इफ़ इट आस्क एट द सेंटर, अगर सेंटर पे पूछता है देन वी कैन यूज़ दिस स्ट्रिलिंग फार्मूला। तो आपको ये देखना है कि कौन सा मेथड किस क्वेश्चन के लिए सूटेबल है। अब क्वेश्चन ये है, क्या मैं अगर F1.3 का वैल्यू निकालना और क्या मैं न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला यूज़ करूँगा तो क्या गलत होगा? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं होगा। देखिए 1.3 यहाँ स्टार्टिंग से क्लोजर है, तो यहाँ पे एरर आने के चांसेस थोड़ा कम है। वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली सेम आएगा, चाहे आप फॉरवर्ड 1.3 निकालने के लिए चाहे फॉरवर्ड चाहे बैकवर्ड। लेकिन बैकवर्ड से यहाँ से स्टार्टिंग से यहाँ आएंगे तो न्यूमेरिकली थोड़ा सा एरर आ जाता है। मैं डेसिमल में बहुत कम एरर आएगा, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंस आएगा अगर फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों का फार्मूले का सेम प्रॉब्लम के लिए करते हैं। थोड़ा बहुत, जैसे मान लीजिए किसी में आ जाएगा 4 मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ हाइपोथेटिकली 4.32, मान लीजिए फॉरवर्ड का यूज किया 4.32 आ गया, और बैकवर्ड का यूज करने पर हो सकता है 4.3217।
बहुत कम डिफरेंस आएगा, लेकिन बहुत कम आएगा। तो आपको क्लियर हो गया कि ये 3 फार्मूले किसके लिए है, न्यूटन्स फॉरवर्ड गिगोरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, न्यूटन गिगोरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला और स्ट्रेलिंग फार्मूला। ये इक्वल इंटरवल, जहाँ भी एच दिया रहे, एच मीन्स इंटरवल लेंथ, एच का मतलब क्लियर हो गया, हर कॉन्जिक्यूटिव जो नंबर है उसके बीच डिफरेंस क्या है, 1, मतलब सेम है, सेकेंड माइनस फर्स्ट, ठीक है। तो ये जहाँ भी एच आएगा, एच का मतलब है इक्वल इंटरवल की बात कर रहा है। 2 - 1, 3 - 2, 4 - 3, 5 - 4 एंड 6 - 5 all are equal length. Now we define unequal interval. देखिए अनइक्वल इंटरवल का मतलब यहाँ जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, देखिए 1 2, यहाँ डिफरेंस क्या आ गया, इन दोनों के बीच डिफरेंस 1 है, जबकि 4 और 2 में क्या डिफरेंस आ गया, 2 का। 7 और 4 में डिफरेंस कितने का आ गया, 3 का, राइट। एंड 7 और 9 में अगेन 2 का। तो देखिए यहाँ पे हर इंटरवल लेंथ अलग अलग है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन देख के ही आपको रिकॉग्नाइज करना है हमें कौन सा मेथड लगाना है। इफ द इंटरवल इज अनइक्वल, अगर इंटरवल क्या है, अनइक्वल है, सो यू कैन यूज दीज 2 फार्मूला, लैग्रांज इंटरपोलेशन मेथड बोलते हैं इसे, और सेकंड है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस मेथड। तो यहाँ पे टोटल मैंने आपको 5 फार्मूले बताए जो नॉर्मली स्टैंडर्ड मेथड हैं जो यूज़ किए जाते हैं। 3 मेथड्स फॉर इक्वल इंटरवल्स यहाँ बताया आपको, और 2 मेथड फॉर अनइक्वल इंटरवल्स। तो चलिए 1 बाय 1 हम स्टार्ट करेंगे। आज सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यही मेथड फॉर इक्वल इंटरवल, दैट इज न्यूटन गिगोरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन मेथड। तो सबसे पहले देखते हैं न्यूटन गिगोरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन मेथड क्या है। देखिए न्यूटन गिगोरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला या मेथड, यहाँ पे हम प्रूफ पे नहीं जाएंगे, सिर्फ हम देखेंगे वो फार्मूला क्या है और कैसे उसे यूज़ करना है, ठीक है। प्रूफ कहीं एग्जाम में ऐसे नॉर्मली आता नहीं है, सिर्फ उस पर प्रॉब्लम आते हैं, इस वजह हम यहाँ पे समझ लेंगे कि न्यूटन गिगोरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला क्या है और उसे कैसे अप्लाई करना। तो ये तो वही इक्वल इंटरवल दिया हुआ है, एक्स और एफ एक्स दिया है। एफ एक्स इज ए फंक्शन ऑफ एक्स फॉर इक्वल इंटरवल। इक्वल इंटरवल आपको बता दिया हमेशा जो लेंथ है वो सेम होगा, जो डिफरेंस है, तो देखिए यहाँ पे ए प्लस एच, ए प्लस 2h, हर 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच जो डिफरेंस है वो सेम है। ए प्लस एच से ए को सब्सट्रैक्ट करेंगे एच आएगा, ए प्लस 2h से ए प्लस एच को सब्सट्रैक्ट करेंगे एच आएगा। सब में डिफरेंस क्या है, सेम है, फाइनाइट डिफरेंस दैट इज एच है और वो इक्वल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन दिया, ए के करस्पॉन्डिंग फंक्शन एफ ए प्लस एच के करस्पॉन्डिंग फंक्शन ऑफ ए प्लस एच, ए प्लस 2h के करस्पॉन्डिंग फंक्शन ऑफ ए प्लस 2h, ए प्लस एन एच के करस्पॉन्डिंग फंक्शन ऑफ ए प्लस एन एच, ठीक है। अब देखिए इस फार्मूले में कैसे हम यूज करने वाले हैं। दिस फार्मूला यहाँ लिखा हुआ, दिस फार्मूला इज यूज्ड फॉर इंटरपोलेशन नियर द बिगिनिंग ऑफ टेबुलेटेड वैल्यू। यही मैं आपको बता रहा था, अभी ऊपर भी बताया, अगर बिगिनिंग से, स्टार्टिंग से कोई वैल्यू पूछता है, जैसे ऊपर अभी आपको एग्जांपल भी मैंने दिखाया था कि अगर स्टार्टिंग से कोई वैल्यू, जैसे 1.3 की वैल्यू, 1.3 क्या होगा, 1 और 2, यही फंक्शन ऑफ 1.3 यहीं कहीं आएगा। अगर बिगिनिंग से, स्टार्टिंग से कोई वैल्यू पूछता है, देन इट इज़ बेटर यू यूज़ दिस मेथड, किसको, फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। देखिए ये फार्मूला यही है और बहुत आसान है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे इसको आप लर्न करेंगे। देखिए फंक्शन ऑफ ए प्लस यू एच है, ध्यान दीजिए, फंक्शन ऑफ ए प्लस यू एच, ये यू क्या है, आपसे क्वेश्चन में पूछेगा फंक्शन ऑफ एक्स निकालिए, तो यहाँ पे मैंने उसको एक्स सपोज कर लिया है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन इसी की वैल्यू पूछेगा, इसकी जगह आप पुट कर देंगे क्या, एक्स। ए आपको क्लियर ही है, ए मतलब क्या, फर्स्ट जो स्टार्टिंग नंबर है दैट इज ए। एच आपको पता ही है इंटरवल लेंथ, यू के बारे में भी अभी आपको बता दूंगा। देखिए यहाँ पे क्या, एफ ए पहला वैल्यू एफ ए, ठीक है। उसके बाद फॉरवर्ड इंटरपोलेशन डेल एफ ए है, ये आपको फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल से मैंने आपको बताया था कि कैसे आप निकालेंगे, इसके पहले वाले लेक्चर में, कि फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कैसे बनाते हैं, और डेल एफ ए, डेल स्क्वायर एफ ए, डेल क्यूब एफ ए कैसे निकालेंगे। तो यहाँ अभी लर्न कर लीजिए, अभी मैं आगे प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ तो वहाँ क्लियरली आपको बता दूंगा कैसे यूज़ करेंगे। एफ ए प्लस यू डेल एफ ए प्लस यू, यू -1 डेल
बाई फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर एफ ए प्लस यू माइनस 1 यू माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल क्यूब एफ ए। इस तरीके से डॉट 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 आगे बढ़ता रहेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, एफ ए है, देखिए एफ ए डेल एफ ए फिर डेल स्क्वायर एफ ए फिर डेल क्यूब एफ ए। यू की जहाँ तक बात है, पहले कुछ नहीं था, फिर यू माइनस 1 आ गया, फिर यू माइनस 1 यू माइनस 2 आ गया, और यहाँ क्या आ गया फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3, इस तरीके से आगे बढ़ रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि u क्या है। देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको u की वैल्यू भी पुट करनी है। तो जो भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा a प्लस यू एच, ध्यान रखिएगा a प्लस यू एच की आपको वैल्यू पूछेगा, इसको आप सपोज कर देंगे x इज इक्वल टू a प्लस यू एच, या यहाँ से u की वैल्यू आप निकाल लेंगे। u की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए a इधर जाएगा x माइनस a हो जाएगा, और u की वैल्यू क्या हो जाएगी x माइनस a अपान h हो जाएगा। ठीक है, u की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, क्या होगा a इधर जाएगा तो x माइनस a हो जाएगा और डिवाइडेड बाई h। तो यहाँ देखिए ये u की वैल्यू होगी, जहाँ x आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, a भी आपको दिया रहेगा फर्स्ट पॉइंट, और h इंटरवल लेंथ। तो इस तरीके से आप न्यूटन की गोरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले का यूज करेंगे। आपको याद कर लीजिए एफ ए प्लस यू एच इक्वल टू एफ ए प्लस यू डेल एफ ए प्लस यू माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर एफ ए प्लस यू माइनस 1 यू माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल क्यूब एफ ए। इस तरीके से बढ़ता रहेगा। जहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि डेल एफ ए डेल स्क्वायर एफ ए ये कैसे निकालेंगे, ये आपका है फॉरवर्ड, और फॉरवर्ड डिफरेंस है एफ ए और डेल स्क्वायर एफ ए। ध्यान रखिएगा दिस इज डेल क्यूब एफ ए। ये आगे अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे हम इसकी वैल्यू टेबल से फाइंड करेंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एफ ए ये पहला टर्म है, क्या है फर्स्ट टर्म है, एफ ए ये भी फर्स्ट टर्म है, डेल स्क्वायर का फर्स्ट टर्म, डेल क्यूब का फर्स्ट टर्म, डेल का पहला टर्म। इस तरीके से हम यूज़ करने वाले हैं। चलिए आपको देखते हैं, क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन से आपको क्लियर होगा कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ f10 अब फ्रॉम द टेबल। ये टेबल आपको दिया है x और fx की वैल्यू 5 पे 15 पे 25 पे 35 पे, और x की वैल्यू 5 पे क्या है, fx की वैल्यू 9, fx की वैल्यू 15 पे क्या है 30, fx की वैल्यू 25 पे क्या है 35, fx की वैल्यू 35 पे क्या है 42। अच्छा, क्यों हम यूज़ करने जा रहे हैं फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, क्योंकि देखिए यहाँ मैंने लिख दिया सिंस x इज इक्वल टू 10 इज नियर द बिगिनिंग। ये बिगिनिंग है बी ई, ये थोड़ी स्पेलिंग सही कर लीजिए, BEGINING, राइट। देखिए x इक्वल टू 10 इज नियर द बिगिनिंग, सो वी कैन यूज दिस फार्मूला। आप इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं क्योंकि F10 कहाँ पे, यहीं नज़दीक में है। ठीक है, तो देखिए आप इस फार्मूले का, अच्छा देखिए ये फार्मूला कहाँ तक जाएगा। अगर आपको जैसे बता चुका हूँ कि फॉरवर्ड डिफरेंस अगर 4 वैल्यू दिया 1 2 3 4, तो ये कहाँ तक जाएगा, थर्ड ऑर्डर तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, थर्ड ऑर्डर तक। तो आपको फार्मूला सिर्फ थर्ड ऑर्डर तक लिखने की ज़रूरत है। एफ ए प्लस यू एच इक्वल टू एफ ए यू ऑफ डेल एफ ए प्लस यू माइनस 1 अपॉन डेल स्क्वायर एफ ए यू माइनस 1 यू माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल क्यूब एफ ए। तो ये हमने फार्मूला कहाँ तक लिया, थर्ड तक लिख लिया। अब आपसे क्वेश्चन में x की वैल्यू देखिए पहले ही दिया है, x इज इक्वल टू क्या है 10 पे आपसे पूछा है। तो यहाँ देखिए बेसिकली इसकी जगह हम 10 रख सकते हैं, यही तो हमें निकालना F10 की वैल्यू। F10 मतलब a प्लस यू एच की जगह क्या पुट कर सकते हैं 10। ठीक है, तो इसको अभी हम निकालेंगे। सबसे पहले चूंकि हमें चाहिए क्या, एफ ए डेल स्क्वायर एफ ए डेल क्यूब एफ ए, तो ये टेबल से मिलेगा। इस टेबल को सबसे पहले हम कॉन्स्ट्रक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए टेबल आपका दिया 5 15 25 35, देखिए 5 15 25 35, और एफ एक्स की वैल्यू आपको दिया है 9 30 35 और 42 है। ठीक है, तो चलिए ये आपको फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल आपको निकलवाना बताया ही हूँ। क्या करते हैं, सेकंड माइनस फर्स्ट। ये डेल एफ ए क्या होता है, सबसे पहले 30 माइनस 9 21, इसी तरीके से 35 माइनस 35 और 42 माइनस 35 7। तो ये निकल गया फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, डेल एफ एक्स निकल गया।
अब देखिए डेल स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेल वाले को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। दिस मीन्स दैट 5 माइनस 21 दैट इज माइनस 16। इसी तरीके 7 माइनस 5 सेकेंड माइनस फर्स्ट, 7 माइनस 5 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू निकल गई, डेल स्क्वायर की वैल्यू। अब डेल क्यूब की वैल्यू क्या होगी, सेकंड वाले को सब्सट्रैक्ट करिए, 2 में से माइनस 16 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो प्लस 18 आ जाएगा। देखिए 2 माइनस माइनस 16 तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस 18। तो यहाँ से ये आपका निकल गया। अब देखिए ये ध्यान रखिए, ए क्या है, ए यही पहला पॉइंट बता चुका हूँ, ए प्लस एच, ए प्लस एन एस तक जाता है। तो ये पहला पॉइंट है 5, यानी ये जितनी वैल्यू पूछ रहा है F5 की वैल्यू, डेल F5 की वैल्यू, तो ये पहला ही है। देखिए फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में ये सारे ही नंबर जो पहले वाले नंबर है, FA ये है आपका, F5 डेल स्क्वायर F5 ये है, ये आपको निकलवाना पहले ही मैंने लेक्चर में आपको बताया है फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में। ये डेल स्क्वायर FA है, डेल स्क्वायर FA A5 पहला, अगर F5 पूछ रहा है तो ये पहला पॉइंट होगा। इसी तरीके से आपका डेल क्यूब का 5 क्या होगा, पहला पॉइंट 18। तो यही सारी वैल्यूज आपको रखना है। आपका FA की वैल्यू देखिए, F5 की वैल्यू 9, यहाँ 9 यूज होगा, डेल FA की वैल्यू 21, डेल स्क्वायर की वैल्यू माइनस 16 और डेल क्यूब की वैल्यू 18, ये यूज करना। अच्छा चलिए अब यू निकालना है, यू निकाल लेते हैं। आपको बता चुका हूँ a प्लस UH की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 10, यही तो हमें निकालना है। देखिए हमने यहाँ पे पुट कर लिया a प्लस UH की वैल्यू 10, तो यहाँ से u की वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ से 5 a की वैल्यू क्या दिया है, पहला पॉइंट a की वैल्यू 5, u की वैल्यू यही हमें निकालना है। h ये डिफरेंस देखिए कितना है, 5 माइनस 15, 25 माइनस 15, 35 माइनस 25, ये कितने का डिफरेंस है, सब में 10 का है। तो h की वैल्यू हो गई 10 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो देखिए 5 माइनस 10 5 आ जाएगा, और u की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/10 यानी 0.5। तो u की वैल्यू भी हमने निकाल लिया, और यहाँ से आपको बता ही दिया डेल 5 की वैल्यू, डेल 5, अच्छा fx की वैल्यू आपकी 9 है। देखिए fx और डेल fx, पहला fx की वैल्यू क्या है 5, डेल स्क्वायर F5 की वैल्यू माइनस 16 और डेल क्यूब की वैल्यू 18। ठीक है, ये फंक्शन छूटा हुआ है, यहाँ पे फंक्शन लिख लीजिएगा। fx की वैल्यू 9, डेल fx की वैल्यू 21 या 5 की वैल्यू 21, डेल स्क्वायर F5 की वैल्यू माइनस 16 और डेल क्यूब की वैल्यू 18। देखिए सारी ही वैल्यूज हमने निकाल लिया। u की वैल्यू FA, डेल FA, डेल स्क्वायर FA, डेल क्यूब FA की वैल्यू निकल गई, और u की वैल्यू आ गई 0.5। इसमें आप रख दीजिए, आपका F10 की वैल्यू निकल जाएगी। तो देखिए यहाँ से हमने पुट किया F10 इज इक्वल टू वही 9, पहला हमने वैल्यू पुट किया, दिखा देता हूँ आपको। देखिए FA की वैल्यू 9 और u की वैल्यू 0.5 और डेल FA की वैल्यू क्या आया 21। तो देखिए 0.5 इंटू 21, अगला हो जाएगा 0.5 इंटू 21 प्लस 0.5 u माइनस 1, तो 0.5 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2, और डेल स्क्वायर FA की वैल्यू देखिए माइनस 16 और प्लस u की वैल्यू क्या है 0.5, u माइनस 1, u माइनस 2, तो 0.5 माइनस 1, 0.5 माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 मतलब 6, फैक्टोरियल 3 मीन्स व्हाट 3 इंटू 2, क्या हो जाएगा 3 इंटू 2, जिसकी वैल्यू होगी 6, यहाँ पे मैंने 6 रख दिया, इंटू डेल क्यूब F5 क्या हो जाएगा 18। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, 9 प्लस 21 से 0.5 मल्टीप्लाई करेंगे 10.5, और यहाँ देखिए आपका हो जाएगा 0.5 और 0.5 माइनस 1, ये भी आ जाएगा आपका माइनस 0.5। ठीक है, और माइनस माइनस का प्लस होगा यानी 8 हो जाएगा, 8 से 2 कट जाएगा आपका, देखिए यहाँ से 0.5 है यानी 1/4 आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 से फिर हाफ करेंगे 2 आ जाएगा। इस तरीके इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1.125 और सम करने पे आ गया 22.62। देखिए ये अप्रॉक्स वैल्यू आप चेक भी कर सकते हैं, क्या अप्रॉक्स में इतना आना चाहिए, F10 की वैल्यू 22.62। तो आइए देखिए 5 पे आपका 9 है और 15 पे आपका 30 है, यानी इसी के बीच में है 22 पॉइंट समथिंग, और यही F10 की वैल्यू भी पूछा था, 10 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 22 पॉइंट आपका आया 62। तो ठीक है, अप्रॉक्स में वैल्यू आ रहा है उसी के बीच में।
तो इस तरीके से आप न्यूटन ग्रिगोरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का फॉर्मूले का आप यूज़ करेंगे। सिंपली आपको क्या ध्यान देना है, जितने ऑर्डर का यहाँ पे है, मतलब अगर 4 टर्म दिए 1 2 3 4 टर्म दिए हैं तो कितने टर्म तक जाएगा ये फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला एक कम जाएगा, नहीं 3rd ऑर्डर तक जाएगा। अगर 3 टर्म दिए रहते तो कहाँ तक जाता है, 2nd ऑर्डर तक जाता। और जो वैल्यू आपसे पूछे उसको यहाँ पे a प्लस यू एच की जगह 10 पुट कर देंगे। a की वैल्यू फर्स्ट वैल्यू यही 5। देखिए ये मैंने आपको ऑलरेडी फार्मूले में ऊपर बताया है, जब a क्या है, a प्लस एच क्या है, a प्लस 2 है। देखिए a मतलब फर्स्ट टर्म और a प्लस एन एच मतलब लास्ट टर्म, ठीक है। तो इस तरीके से यूज़ करेंगे a प्लस एच। और एफ ए के मतलब भी आपको बता दिया, a फर्स्ट टर्म है x का, तो एफ एक्स का फर्स्ट टर्म क्या होगा, एफ ए हो जाएगा। अच्छा देखिए यहाँ पे फॉरवर्ड में सब जगह एफ ए यूज किया, एफ ए डेल स्क्वायर एफ ए डेल क्यूब एफ ए, इस अंत फर्स्ट टर्म की ही वैल्यू हमने टेबल में यूज की है। देखिए फॉरवर्ड डिफरेंस 9 21 -16 और 18, और इस तरीके से वैल्यू कैलकुलेट हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है, एक और क्वेश्चन इसमें पूछता है पॉलिनोमियल निकालने के लिए। फाइंड द पॉलिनोमियल वाई एक्स या फिर एफ एक्स दैट विल फिट द डेटा, इस डेटा को जो फिट करे, ठीक है, इस डेटा को जो फिट करे। तो देखिए ये डेटा को आपको फिट करने का मतलब इसे पॉलिनोमियल निकालना है, और फिर आपको फाइंड करना है f1.5 की वैल्यू। अच्छा देखिए अगर x पूछता है तो आप कुछ नहीं करेंगे, a प्लस यू एच की जगह सिंपली आप पुट कर देंगे x। अगर यहाँ 1.5 पूछता तो 1.5 निकालते। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल x के लिए निकाल लें, फिर x की वैल्यू हम 1.5 निकाल देंगे, वो भी निकल जाएगा। तो देखिए ये दिया हुआ था 0 2 4 6 8। सबसे पहले हम पहचाने क्या ये इक्वल इंटरवल है, h की वैल्यू है यहाँ पे सेम। तो देखिए 2 - 0 2 आएगा, 2 और 4 का डिफरेंस भी 2 आएगा, 4 और 6 का डिफरेंस भी 2 आएगा, और 6 और 8 का भी डिफरेंस 2 आएगा। दिस मीन्स दैट h इज बेसिकली 2। क्या आ गया, h की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, यानी ये इक्वल इंटरवल का है, ठीक है ना, लेंथ इक्वल है। अब न्यूटन ग्रिगोरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला ही है, लेकिन कितने ऑर्डर तक ले जाएंगे, क्योंकि ये फार्मूला तो बढ़ता ही चला जाएगा। देखिए इसमें कितने टर्म है, 1 2 3 4 5, यानी 4th ऑर्डर तक आप ले जाएंगे। तो देखिए 4th ऑर्डर तक इंटरपोलेशन फार्मूला क्या होगा, एफ ए प्लस यू एच इक्वल टू एफ ए यू इंटू डेल एफ ए, यू इंटू यू -1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर एफ ए, प्लस यू -1 यू -2 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल क्यूब एफ ए। इसी तरीके प्लस यू -1 यू -2 यू -3 अपॉन फैक्टोरियल 4 डेल पे पावर 4 एफ ए, ठीक है। तो इस तरीके से आप फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला आप 4th ऑर्डर तक लिखेंगे। टेबल भी आपको कंस्ट्रक्ट करना आता ही है, x और fx की वैल्यू दिया हुआ है। देखिए x की वैल्यू आपको क्या दिया है, 0 2 4 6 8, और fx की वैल्यू 5 9 61 209 और 501। तो ये दोनों वैल्यू लिख लेते हैं, x की वैल्यू 0 2 4 6 8, fx की वैल्यू 5 9 61 209 501। अब देखिए डेल fx निकालना, आपको बता चुका हूँ डेल fx निकालना है। तो fx वाले फंक्शन को आप सब्सट्रैक्ट करिए, किस तरीके, सेकंड माइनस फर्स्ट, 9 - 5 4, 61 - 9 52, 209 - 61 148, एंड 509 - 209 क्या आ गया, 292 आ गया। ये किसका वैल्यू निकल गया, डेल एफ एक्स, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। अब डेल स्क्वायर हमें चाहिए, डेल स्क्वायर चाहिए तो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस को सब्सट्रैक्ट करें, 52 - 4 48, 148 - 52 96, 292 - 148 144। ये डेल स्क्वायर निकल गया। अब डेल क्यूब कैसे निकालेंगे, इसमें सब्सट्रैक्ट करें, 96 - 48 48, और 144 - 96 48। तो ये आपका डेल क्यूब निकल गया। अब डेल पे पावर 4 चाहिए तो डेल क्यूब वाले को सब्सट्रैक्ट करें। देखिए ये सारे ही कॉन्सेप्ट मैं फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बना के इससे पहले वाले लेक्चर में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इससे 2 लेक्चर पहले कि कैसे हम फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। और देखिए डेल पे पावर 4 है तो इसको क्या करेंगे, सेकंड माइनस फर्स्ट, यहाँ 48 - 48 दैट इज 0। अब सारी वैल्यूज रख दें। एफ ए क्या है, यही ए मतलब F0 की वैल्यू पूछ रहा है। एफ ए क्या है, ए की वैल्यू क्या है, सबसे पहले यही ए है। देखिए यहाँ बहुत सिंपल है, आपको पहचाना ए प्लस एच, ठीक है, और लास्ट वाला टर्म क्या होता है, ए प्लस एन एच।
ये देखिए जनरल टर्म आपको पता रहना चाहिए, जो ऊपर फार्मूले को किस तरीके से मैंने बनाया है, ठीक है। ए की वैल्यू 0 है, तो एफ जीरो की वैल्यू क्या है 5, ये एफ ए क्या है 5। इसके बाद डेल एफ ए, डेल का ये भी एफ जीरो, देखिए एफ जीरो की वैल्यू पूछ रहा है डेल के साथ, तो पहले टर्म, ए का मतलब पहले टर्म, सब सारे ही पहले टर्म आप यूज करेंगे। डेल स्क्वायर का है पहला टर्म, देखिए डेल स्क्वायर एफ ए, इसका भी पहला टर्म। इसी तरह डेल क्यूब का भी फर्स्ट टर्म ये हो जाएगा, और डेल पे पावर 4 का फर्स्ट टर्म हो जाएगा 0। तो ये ऐसे आप अगर ड्रॉ कर लेंगे तो बहुत आसानी होगी। फॉरवर्ड हमेशा ऊपर से चलेगा, इसी तरह बैकवर्ड अभी जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से नीचे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए ये सारी वैल्यूज हो गई। एफ ए आपको पता चल गया 5, डेल एफ ए क्या है, डेल का पहला 4, डेल स्क्वायर एफ ए 48, डेल क्यूब एफ ए 48, और डेल पे पावर 4 0। तो लास्ट वाला टर्म तो 0 ही हो गया, क्योंकि डेल पे पावर 4 एफ ए की वैल्यू यहाँ पे 0 है। अब देखिए हमें चूंकि पॉलिनोमियल निकालना है तो यहाँ एफ एक्स के फॉर्म में निकालना पड़ेगा, किसके टर्म में, एफ एक्स। तो हम क्या करें, इस फार्मूले में a प्लस यू एच को क्या पुट कर दें, x पुट कर दें। चलिए देखते हैं, a प्लस यू एच की वैल्यू x पुट करेंगे। a की वैल्यू क्या है, पहला टर्म 0 प्लस u, ये तो आपको निकालना ही है। h डिफरेंस कितना है, 2 माइनस 0 2, 4 माइनस 2, देखिए h की वैल्यू क्या है इस केस में आपको बता चुका 2, तो 2 और इज इक्वल टू एक्स, तो पुट ही किया, तो यहाँ u की वैल्यू क्या आ गई, x/2। तो आपने दोनों ही निकाल लिया, u की वैल्यू भी निकल गई इस राइट हैंड साइड में, और डेल स्क्वायर, डेल क्यूब, डेल पे पावर 4, तो सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको एफ एक्स की वैल्यू पुट हो जाएगी, निकल जाएगी। तो यहाँ देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, एफ ए की वैल्यू आपको अभी जस्ट ऊपर बताया, एफ ए क्या है 5, ठीक है। देखिए एफ ए 5 है आपका। इसी तरीके से उसके बाद यू एच फार्मूले में क्या है, यू इंटू डेल एफ ए, यू की वैल्यू क्या है x/2, तो x/2, और डेल एफ ए की वैल्यू 4, तो देखिए 4 पुट कर दी। यू माइनस 1, यू की वैल्यू क्या है x/2 माइनस 1 इंटू डेल स्क्वायर की वैल्यू क्या है 40 अपॉन फैक्टोरियल 2। इसी तरीके से फिर आगे बढ़ेंगे, देखिए यू माइनस 1, यू माइनस 2, यू की वैल्यू क्या है x/2 इंटू x/2 माइनस 1, x/2 माइनस 2 इंटू डेल क्यूब, और डेल क्यूब की वैल्यू देखिए क्या 48 ही आया है। देखिए डेल क्यूब का एफ ए की वैल्यू 48, ये रख दिया अपॉन फैक्टोरियल 3, और फोर्थ वाला टर्म क्या आया था 0, इस समय मैंने इसको 0 कर दिया प्लस 0, ठीक है। तो देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 5 एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एफ एक्स या वाई एक्स जो भी आप लिख लीजिए, इसको देखिए 5 प्लस 2 जा 2x आ गया, ठीक है। इसके बाद इस वाले टर्म को सॉल्व कर लीजिए, और देखिए यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए इसको, और इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आपका ये वाला टर्म आ जाएगा 6x² माइनस 12x प्लस x³ माइनस 6x² और माइनस 8x। तो देखिए 6x² माइनस और इस ये 6x² प्लस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और बाकी टर्म आपका x³ आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 2x प्लस आया, यहाँ माइनस 12x आया, ये माइनस 10x हो गया, ठीक है। और इसी तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, माइनस 10x, यहाँ से देखिए माइनस 10x, और यहाँ माइनस माइनस का प्लस, इसको सिंप्लीफाई करके देख लीजिए, ये आपका माइनस x³ माइनस 2x प्लस 5 आया है, ठीक है। ये मेरे ख्याल से प्लस है, ठीक है, ये प्लस 8x है, तो 2x और माइनस 12x, माइनस 10x प्लस 8x माइनस 2x आ जाएगा, और ये तो टर्म कैंसिल हो गया है, और यहाँ प्लस 5, तो x³ माइनस 2x प्लस 5, ये आपका आ गया पॉलिनोमियल। तो देखिए अगर क्वेश्चन में कोई वैल्यू पूछता है, जैसे फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल से f 1.5, तो यहाँ a प्लस यू एच की जगह आप 1.5 रख देंगे। अगर पॉलिनोमियल पूछता है तो a प्लस एच की जगह आप x पुट कर देंगे, और x के टर्म में क्वेश्चन निकल जाएगा। देखिए पॉलिनोमियल तो क्वेश्चन में पूछा ही हुआ था yx, इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछा होता है f 1.5 की वैल्यू, तो x की जगह क्या पुट करते हैं 1.5, तो यहाँ चलिए पुट कर दीजिए। देखिए पॉलिनोमियल आपने निकाल रखा, एफ एक्स की वैल्यू क्या आई x³ माइनस 2x प्लस 5, तो यहाँ x की जगह 1.5 पुट कर दीजिए, 1.5 तो हो जाएगा 1.5 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1.5 प्लस 5, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो 1.5 का क्यूब करेंगे 3.375,
और 2 इंटू 1.5 दैट इज -3 और +5, इसको सिंप्लीफाई करने पे आ गया 5.375। तो यहाँ पे हमने पॉलिनोमियल भी निकाल लिया देखिए, और वो f1.5 की वैल्यू निकाल लिया। कैसे? न्यूटन-ग्रेगोरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूलेशन। चलिए एक क्वेश्चन और मैं आपको देता हूं, और इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करेंगे, इसका आंसर भी मैं बता देता हूं। जैसे ऊपर के मैंने 2 प्रॉब्लम सॉल्व किए, सेम वैसे ही आप इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसमें पूछा है फाइंड द इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल। जैसे अभी जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन किया, फिट द डेटा एंड आल्सो कैलकुलेट द वैल्यू f0.2 और f1 की वैल्यू पूछा है। इसके बेसिस पे, इस जो डेटा दिया गया है इसके आपको पॉलिनोमियल निकालना। तो पॉलिनोमियल निकाल लेंगे, बहुत आसान है, ऊपर जैसे अभी जस्ट बताया। तो यहाँ 0 1 2 3 4 5 दिया है, 4th ऑर्डर तक जाएगा, ठीक है। और वैसे ही आप टेबल इसको ड्रॉ करके आप निकालेंगे, और पॉलिनोमियल की वैल्यू आया है x³ - x + 1, और f0.2 की वैल्यू आपका आया है 0.808, ठीक है। और f1 की वैल्यू आई है आपकी, देखिए यहाँ पे f1 2 - 1 यहाँ 1 ही आएगा, ठीक है। इसको थोड़ा आप क्रॉस चेक कर लेंगे कि क्या आ रहा है वैल्यू, ठीक है। हमने जो देखा है आंसर बुक में यही था, तो इसको मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया। अदरवाइज आप इसको सॉल्व करके और क्रॉस चेक करिएगा, देखिए यही पॉलिनोमियल आ रहा है कि नहीं, ठीक है। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करिएगा और उसी यूट्यूब के इनबॉक्स में आप इसको मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ तक हमने अभी इस लेक्चर में फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, न्यूटन का फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले का यूज करके किसी भी इंटरनल वैल्यू जो बिगिनिंग से पूछा जाए, बिगिनिंग से मतलब जैसे यहाँ भी देखिए f0.2 पूछा हुआ यहीं स्टार्टिंग से, या फिर f1 तो ऐसे ही 1 आएगा, देखिए ये तो 1 आना ही है। 1 का क्यूब -1 + 1 ये तो पहले से दिया भी था, ठीक है। तो यहाँ से इस फार्मूले का यूज करके आप प्रॉब्लम को यहाँ इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है, और क्रॉस चेक भी आप कर लेंगे। तो अगर स्टार्टिंग से क्लोजर वैल्यू पूछता है जैसे 0.2, तो स्टार्टिंग से नियर पूछता तो हमेशा फॉरवर्ड फॉर्मूले का यूज करेंगे। अगला वीडियो लेक्चर जो ऑलरेडी अपलोडेड है, बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले का कैसे यूज करेंगे, और बैकवर्ड जैसे आपको बताया लास्ट से कोई वैल्यू नियर पूछता है तो उस केस में हम यूज करेंगे न्यूटन-ग्रेगोरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। तो स्टूडेंट अगर आपको कुछ क्वेरीज है तो इस नंबर पे आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा अपने क्लास के और स्टूडेंट के साथ भी इस वीडियोस को शेयर करिए जिससे नॉलेज उनके पास भी पहुंचे, राइट। अगर आप कुछ क्वेरीज है तो उसे इनबॉक्स में ज़रूर कमेंट करें जिससे फर्दर इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।